ना इधर ना उधर, सीधे मुद्दे पर नजर। और क्या है आज की खबर, आप देखने शुरू कर चुके हैं न्यूज़ 18 पुनीत के साथ। तो एक बार फिर से धरती डोली है और इस बार धरती के कांपने से जो नुकसान हुआ उसके लिए लगाया गया हर अंदाजा अभी कम ही बताया जा रहा है। जो जानकारियां निकल कर आ रही हैं उसके मुताबिक इन भूकंप के झटकों से सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों की संख्या में लोग प्रभावित हुए हैं। कई लोग लापता हैं, कई जख्मी हैं, कई मारे गए हैं, लेकिन इनकी संख्या कितनी है इसका ठीक ठाक अंदाजा लगाना पाना भी मुश्किल साबित हो रहा है, क्योंकि हर संख्या पल पल बदलती जा रही है। और म्यांमार ने भूकंप की वजह से 6 क्षेत्रों और राज्यों में इमरजेंसी का ऐलान कर दिया है। म्यांमार और थाईलैंड में शुक्रवार को भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए और इसकी तीव्रता 7.7 आंकी गई। जानकारी के मुताबिक भूकंप दोपहर 12:25 पर आया, जिसका केंद्र बांग्लादेश सीमा के पास मांडले में था। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक म्यांमार में भूकंप के पहले झटके के 12 मिनट के बाद ही दूसरा झटका आया। दूसरे भूकंप की तीव्रता 6.4 थी। भूकंप का केंद्र सागाइंग से 18 किलोमीटर दक्षिण में था। अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे और जर्मनी के GFZ के सेंटर फॉर जियो साइंस ने कहा कि भूकंप का केंद्र म्यांमार में धरती में 10 किलोमीटर नीचे था। लेकिन चीन की सरकारी न्यूज एजेंसी शिन्हुआ ने चीन के चाइना अर्थक्वेक नेटवर्क सेंटर से जो हवाले से खबर दी है उसके मुताबिक भूकंप की तीव्रता 7.9 बताई गई है। भूकंप इतना जोरदार था कि इरावती नदी पर बना एक बड़ा सा पुल जो है वो गिर गया। दूसरी तरफ म्यांमार की राजधानी नेपिडो में सड़कों पर भी दरार आ गई। इसके झटके भारत, थाईलैंड, बांग्लादेश, चीन समेत 5 देशों में महसूस किए गए हैं। इतना ही नहीं, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में भी भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए और वहां पर कई इमारतों को खाली करा लिया गया। दूसरी तरफ म्यांमार के बड़े हिस्से में इमरजेंसी का ऐलान किया गया है। USGS के अनुसार भूकंप का केंद्र बर्मा के संगोंग शहर से 16 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में मांडले शहर के पास स्थित था। यह राजधानी से लगभग 100 किलोमीटर उत्तर में है। बताया यह भी जा रहा है कि भूकंप के तेज झटके दक्षिण पश्चिम चीन के यूनान प्रांत तक भी महसूस हुए। बैंकॉक म्यांमार के भूकंप के केंद्र वाली जगह करीब 1000 किलोमीटर दूरी पर है। हालांकि यहां पर भी इतना जोरदार झटका महसूस किया गया कि निर्माणाधीन इमारत ही ढह गई। इसमें 43 मजदूरों के फंसे होने की खबर मिल रही है। हालांकि इनकी संख्या की पुष्टि अभी भी पुख्ता तौर पर नहीं हो पाई है। यह संख्या ज्यादा भी हो सकती है। जो खबरें आई हैं उसके मुताबिक बैंकॉक में दोपहर करीब 1:30 बजे भूकंप आने पर इमारतों में चेतावनी अलार्म बजने लगे और घबराए हुए लोगों को ऊंची इमारत और होटल से सीढ़ियों से नीचे उतार दिया गया। बैंकॉक क्षेत्र में 1.7 करोड़ से ज्यादा लोग हैं, जिनमें से ज्यादा ऊंची इमारतों में ही रहते। बैंकॉक में ऊंची इमारतों की छतों पर बने स्विमिंग पूल से पानी छलकने लगा। उसका पानी भूकंप के कारण बाहर आ गया और कई इमारतों से मलबा भी गिरने लगा। भूकंप का असर म्यांमार, थाईलैंड, बांग्लादेश, भारत और दक्षिण पश्चिम चीन समेत 5 देशों में देखा गया। यहां के कई इलाकों में तेज झटके महसूस हुए। PTI न्यूज एजेंसी के मुताबिक भारत में कोलकाता, इंफाल, मेघालय और ईस्ट कार्गो हिल्स में इसके झटके महसूस हुए। बांग्लादेश में ढाका, चटगांव समेत कई हिस्सों में 7.3 तीव्रता के झटके आए। म्यांमार में 12 मिनट के बाद फिर से 6.4 तीव्रता का एक आफ्टर शॉक भी महसूस किया गया। दरअसल म्यांमार में धरती की सतह के नीचे की चट्टानों में मौजूद एक बहुत बड़ी दरार है जो देश के कई हिस्सों से होकर गुजरती है। यह दरार जो है म्यांमार के सागाइंग शहर के पास से गुजरती है और इसीलिए इसका नाम सागाइंग फॉल्ट भी पड़ा है। यह म्यांमार में उत्तर से दक्षिण की तरफ 1200 किलोमीटर तक फैली है और इसे स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट कहते हैं, जिसका मतलब यह है कि इसके दोनों तरफ की चट्टानें एक दूसरे के बगल से हॉरिजॉन्टल दिशा में खिसकती हैं, ऊपर नीचे नहीं खिसकती। म्यांमार में कई बड़े भूकंप इसी सागाइंग फॉल्ट की वजह से आए हैं। वैसे आपको बताएं कि भारत और म्यांमार की सीमा पर बीती 11 मार्च को भी भूकंप के झटके महसूस किए गए थे और इसकी तीव्रता 5.3 आंकी गई थी। इससे पहले 2012 में 6.8 तीव्रता का भूकंप आ चुका है। दूसरी तरफ अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे की रिपोर्ट कहती है कि साल 1930 से 1956 के बीच सागाइंग फॉल्ट के पास रिक्टर पैमाने पर 7 की तीव्रता के 6 भूकंप दर्ज किए गए थे। प्रधानमंत्री मोदी ने भी म्यांमार में हुए प्राकृतिक प्रकोप पर चिंता जताई और एक्स पर लिखा कि म्यांमार और थाईलैंड में भूकंप के बाद की स्थिति से वे चिंतित हैं। सभी की सुरक्षा और भलाई के लिए वे प्रार्थना कर रहे हैं और भारत हर संभव मदद के लिए तैयार है। इस मामले में आपने अपने अधिकारियों को तैयार रहने के लिए कहा है
और विदेश मंत्रालय से म्यांमार और थाईलैंड की सरकारों के साथ संपर्क में रहने के लिए कहा है। लेकिन जो हालात बने हैं उसमें कई सारी बातें उठ रही हैं। सवाल ये कि क्या अब भूकंप के बाद सुनामी आ सकती है? तो इसका जवाब यह है कि बड़े भूकंप के बाद सुनामी की आशंका हमेशा बनी रहती है। दरअसल एक बड़ी तीव्रता वाले भूकंप के बाद सुनामी की आशंका इसलिए होती है क्योंकि ऐसे भूकंप समुद्र तल के नीचे या उसके आसपास उत्पन्न हो सकते हैं, जिससे कि समुद्र के पानी में बड़े पैमाने पर हलचल होती है। इससे टेक्टोनिक प्लेट्स में अचानक और शक्तिशाली हलचल होती है और सुनामी आने की स्थिति भी बन सकती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।